साइन, कॉस, टेन। अब छोड़ दो, उतना उल्टा जानते हैं हम लोग तो हो जाएगा। यहां हो गया 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। हमें 10th क्लास में 90 तक ही पढ़ना है, आगे नहीं जाना है, ठीक है ना। अब थोड़ा सा इस पर बात कर लेते हैं। जनरली हम लोग एक सूत्र जानते हैं, एक नियम जानते हैं, शॉर्ट ट्रिक जानते हैं कि इसमें क्या लिख देंगे 0 1 2 3 4 और सबके बटा में क्या कर देंगे 4 4, क्या हो जाएगा 4 4 और क्या हो जाएगा 4। जो कटेगा उसको क्या करेंगे कटा देंगे, और जो नहीं कटेगा उसे क्या करेंगे सब पे रूट तो चढ़ाना ही, नहीं कटेगा तो छोड़ देंगे। अब जो मान मिला इसका ये क्या हो जाएगा 0 का रूट 0, 1/4 का 1/2, ये क्या हो जाएगा 2 का नहीं निकलेगा तो 1/√2, और ये क्या हो जाएगा ऊपर का नहीं निकलेगा तो √3/4 का निकल जाएगा 2, और 1 का क्या हो जाएगा ये हम लोग जानते हैं। और इसी को उल्टा लिख देंगे तो कॉस का हो जाएगा, ये भी हम लोग जानते हैं। कॉस का जैसे उधर से चलेंगे, उल्टा मतलब इनवर्स नहीं हम कह रहे हैं, उधर से लिखना। जैसे 1 है ना तो 1, यहाँ क्या है √3/2, और यहाँ क्या है हाँ 1/2, यहाँ क्या है 1/2, फिर क्या है जी, और दोनों में भाग दे देंगे तो क्या हो जाएगा 10 मिल जाएगा। इसमें यहाँ क्या करेंगे जैसे ही बटा लगा देंगे ना 0/1 0, 1/2/√3/2 बराबर क्या हो जाएगा 1/√3, 1/2/1/2 कट के हो गया 1, ठीक है ना। √3/2 अब बटा 1/2 √3, और ये क्या हो जाएगा 1/0, एनीथिंग डिवाइडेड 0 इज इक्वल टू इनफाइनाइट, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा अनंत, इसका चिन्ह है ये। तो ये हम लोग जानते हैं, लेकिन इतना जानते हो सब लोग, ये नियम जानने से नहीं, ये जानने का सब जानते हो, लेकिन क्या होगा जैसे ही मान पूछा जाएगा कहोगे कि समय चाहिए, कहोगे ना कि हम तनी लिखेंगे बनाएंगे 1 2 3, इतना समय रहेगा है। तो एकदम सिंपल बताते हैं तुम लोगों को, एकदम तुरंत लेफ्ट हैंड रूल, ठीक है ना। लेफ्ट हैंड रूल है एक, ये 0, ये याद कर लो, एक कैसे 1 डिग्री होता है 30 45 60 90, ये याद हो गया। क्योंकि दाहिना हाथ से हमें काम करना है, दाहिना हाथ से परीक्षा में लिखना है, तो बाएं हाथ को हम लोग क्या करेंगे लेफ्ट हैंड रूल, ठीक है ना। अब क्या करेंगे ये सब बनाने की जरूरत ही नहीं है। साइन के लिए अगर 0 डिग्री का मान निकालते हैं तो इसके पीछे को अंगुली है, एको नहीं, एको है तो 0। अब बटा में 4 करके 100 का रूट मान के चलो, रूट दिया हुआ है 0 बटा, हाँ अचानक पूछ दिया जैसे हम अचानक पूछ दे एक भी आ जाओ है 60, लाइने से मत आओ नहीं तो बुझाइए जाएगा 60, तो 60 कहना पर लिखा हुआ है हे पर, इसके पीछे को अंगुली है 3 को, तो 3/4 √3/2, क्योंकि रूट चढ़ाना है ना। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है फिर समझो, एकदम हाथ देख के बताओगे। अभी कॉस का भी बताएंगे, जैसे साइन, यहाँ पर साइन 30 डिग्री मानते हैं, 30 तो ये है ना, एक पिछवा को अंगुली है 1/4 करना है, रूट घटा देना है तो क्या हो जाएगा 1/2 नहीं हो गया। 45 का चलो निकालते हैं, ये है 45, एक पीछे को अंगुलिया है 2 गो, तो 2/4 तो करना ही है, कट गया 1/2, वही हो गया। समझ में रहा है निकल जाएगा कि नहीं। अब कॉस के बारे में बताते हैं, ठीक है ना। कॉस के बारे में ये नहीं हम कहेंगे कि उल्टा कर दो लिख, नहीं फिर तो सब लिखना पड़ेगा। ये करेंगे यहाँ पर है ना, इसके दाहिने अब को अंगुली है 4 गो, उल्टा दाहिने साइन में बाएं आए, इसमें दाहिने। समझ में रहा है तो 4 बटा सब में 4 करना है, 4/4 सब में करना है ना। अंत में क्या आया था साइन का 1, cos 0 डिग्री का होता है 1। अब ये है 30, क्योंकि ये तो 0 30 45 60 90 ये तो तुम्हारा फिक्स है। तो यहां आते हैं ये 45 है cos 45, तो cos 45 का cos में दाहिने वाला करना है 2, अब बटा 4 कट गया 1/√2 हो गया कि नहीं। tan के बारे में बताते हैं, tan 45 बाएं बटा दाएं, ये tan 45 ये है ना, बाएं को है
दहिने को गो है 2/2 कट गया, अंडर रूट निकालो, कितना हो गया 1। समझ में आ रहा है? चलो 30 का निकालते हैं, tan 30 का बाएं बटा दाएं, बाएं को गो है 1 दहिने को गो है, तो क्या हो गया 1/3 रूट कर देना 1/√3। समझ में आ गया? तो इस सहायता से तुम लोग परीक्षा में अगर सूत्र भुला गए हो तो हाथ ना लिखने का मौका रहेगा जी, सारणी बनाए उसमें से एगो खोजें। लेकिन एक चीज ये भी है, तुम लोग बनाते बनाते तुम लोगों को क्या हो जाएगा, इस सारणी ही याद हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना? ये रटने की जरूरत नहीं है, बनाते बनाते आ जाएगा और इसे हाथवा देखते रहोगे सब आ जाएगा। समझ में आ रहा है? चलो ठीक।